बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि चुनाव की तारीख से पहले ही पंचायत का पूरा गणित बदलने की तैयारी चल रही है। कहीं पंचायत की सीमा बदलेगी, कहीं आंकड़े बदलेंगे और अब तो जो डाटा पहले पोर्टल पर तैयार किया गया था उसे भी दोबारा जांच कर संशोधित किया जा रहा है। यानी चुनाव से पहले बिहार में पंचायतों का नक्शा ही बदल सकता है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। देखिए, बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन इस बीच एक अहम अपडेट सामने आया है। पंचायतों के परिसीमन से जुड़े जो आंकड़े तैयार किए गए थे उनकी जांच के दौरान कुछ कमियां सामने आई है। इसके बाद अब संबंधित जिलों को आंकड़ों में जरूरी सुधार करने और संशोधित डाटा दोबारा आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। यानी पहले डाटा तैयार हुआ, फिर उसकी जांच हुई और अब जहां जरूरत है वहां सुधार किया जा रहा है। इसके बाद संशोधित आंकड़ों की फिर से समीक्षा होगी और तभी आगे की परिसीमन प्रक्रिया बढ़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि परिसीमन से जुड़े आंकड़ों को अच्छी तरह जांच के बाद ही पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इतना ही नहीं, पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाला डेटा पर संबंधित जिलाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर भी अनिवार्य होगा। इसका मतलब साफ है कि जो आंकड़े पोर्टल पर जाएंगे उनकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आंकड़े सत्यापित हो। अब सवाल है कि आखिर इन आंकड़ों में क्या क्या देखा जा रहा है। अधिकारियों को राजस्व, ग्राम, वार्ड, जनसंख्या और पंचायतों की मौजूदा स्थिति का बारीकी से मिलान करने को कहा गया है। वर्तमान भौगोलिक स्थिति के साथ जनसंख्या के आंकड़ों को भी मिलाया जा रहा है ताकि आगे परिसीमन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी कुमार गौरव ने भी बताया है कि आयोग के निर्देश के अनुसार आंकड़ों में आवश्यक सुधार किया जा रहा है और संशोधित डाटा आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। खास बात यह है कि परिसीमन की पूरी प्रक्रिया वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन अधिकारियों को पुराने रिकॉर्ड का भी अध्ययन करने को कहा गया है। वर्ष 1981 की जनगणना और 1984-85 के दौरान हुए परिसीमन से जुड़े जिला गजट और उपलब्ध दस्तावेजों को भी देखा जा रहा है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि पुराने रिकॉर्ड को देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल करीब 4 दशक बाद पंचायत स्तर पर परिसीमन की प्रक्रिया हो रही है। ऐसे में कई इलाकों की मौजूदा सीमाओं में बदलाव की संभावना है। पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान स्थिति को मिलाकर यह तय किया जाएगा कि नई सीमाएं किस तरह निर्धारित की जाएगी और अगर परिसीमन में बदलाव होता है तो इसका सीधा असर पंचायतों की संख्या और उनकी सीमाओं पर भी पड़ सकता है। फिलहाल बिहार में जितने पंचायत मौजूद हैं उनकी ये संख्या आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम तस्वीर परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने और आयोग की मंजूरी के बाद ही साफ होगी। यही वजह है कि इस समय आंकड़ों की शुद्धता पर खास जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एक बार डाटा अंतिम रूप से पोर्टल पर अपलोड हो गया तो आगे की परिसीमन प्रक्रिया उसी आधार पर आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं हो रही, बल्कि पंचायतों का पूरा प्रशासनिक नक्शा तैयार किया जा रहा है। आंकड़ों की जांच, संशोधन, सत्यापन और फिर पोर्टल पर अपलोडिंग, इन सभी चरणों के बाद ही परिसीमन का अगला चरण शुरू होगा। अब देखना होगा कि इस परिसीमन के बाद बिहार में कितनी पंचायतें बढ़ती है, कितने पंचायतों की सीमाएं बदलती है और इसका आगामी पंचायत चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों का गणित बदलने वाला है और इस गणित का सबसे बड़ा आधार होगा सही और सत्यापित डाटा। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।